हेलो स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट वीडियो था हाइपरबोला का सेकंड वीडियो, वो कुछ प्रॉब्लम कारण बीच में ही इंटरप्ट हो गया था। ठीक है, उसी वीडियो को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ इसमें भी। ठीक है, उसी चीज़ को हमने उस वीडियो में जहाँ पे हमारा वीडियो इंटरप्ट हो गया था वहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस दोनों फोकाई से कितना होगा। ऐसा केस हमने इलिप्स में भी देखा था, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो हाइपरबोला है, हमारा जो हाइपरबोला है, ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला है। इस पे एक पॉइंट P है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा। आपके बुक में एक्स वाई लिया था इसलिए कोई कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने अल्फा बीटा लिया। इसका कोऑर्डिनेट है -c,0, इसका कोऑर्डिनेट है c,0। तो अल्फा P का डिस्टेंस जो है वो F1 से P F1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अल्फ A प्लस सी बाई ए इंटू एक्स होगा। और पी एफ टू का जो वैल्यू होगा वो होगा ए माइनस सी बाई ए इंटू एक्स होगा। आपके बुक में ए बाई सी लिख दिया है तो वो गलत लिख दिया है, मैं उसको इंडिकेट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो है ना ए जो है वो ऑलरेडी ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आता है, ये लेंथ ए होता है ना। तो आप साफ देख रहे हैं कि ए जो है वो सी से छोटा है और ए जो है वो अल्फा से भी छोटा होगा। ए जो है अल्फा से भी छोटा होगा, तो हम बोल सकते हैं ना ए माइनस सी बाई ए इंटू एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो हम पी एफ, जबकि ये डिस्टेंस है ना, तो हम पी एफ टू को क्या लिख सकते हैं, पी एफ टू को लिख सकते हैं सी बाई ए एक्स माइनस ए, है ना, क्योंकि डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो इसमें हम मॉडुलस अगर यूज कर देंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यही चीज आपके बुक में हुई है। ठीक है, यही सेम चीज आपके बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ये पी है इसका जो डिस्टेंस है, इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों दोनों फोकाई से, है ना, इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों फोकाई से कितना होगा, यही चीज आपके बुक में ही बताया हुआ है। ठीक है, ये दोनों फोकाई से डिस्टेंस पी का कितना होगा, ये डिस्टेंस इसके बारे में ही बताया हुआ था। तो ये देखिए जो पी एफ वन का वैल्यू है इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है, ये इसका डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है, आपको से डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए ए प्लस सी बाई ए इंटू एक्स एंड ए माइनस सी बाई ए इंटू एक्स, बट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए गलत लिख दिया है, ए बाई सी लिख दिया, ये क्या होना चाहिए, सी बाई। तो इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, सो पी एफ टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाई ए इंटू एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस सी बाई ए क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी। सो ए प्लस ई एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं इस डिस्टेंस को, है ना। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था और दोनों का डिफरेंस देखिए 2a के बराबर आ रहा है। सो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, ये हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था। अब एक नोट को देख लीजिए, अगर हाइपरबोला में ए और बी का वैल्यू बराबर हो गया ना तो उस हाइपरबोला को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला। ठीक है, अगर हाइपरबोला में ए और बी दोनों का वैल्यू बराबर हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लैटर सेक्टम हमने पढ़ लिया, लैटर सेक्टम का लेंथ जो होता है वो होता है 2b² बाई ए, ये हमने पढ़ लिया। ओके, अब जो है हमारा एक्सरसाइज वो अब मेरे ख्याल से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको ये सारी इक्वेशन दे रखे हैं, आपको पता करना है कोऑर्डिनेट का फोकाई, वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल इलिप्स के जैसा है, तो मेरे ख्याल से मैं इसमें अब एक भी क्वेश्चन बताऊं या ना बताऊं मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे चलिए मैं एक फिर भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं। मान लीजिए कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11 नंबर, फोकाई आपका 0 + -13 है, तो इससे पता चलना चाहिए जो आपका हाइपरबोला होगा वो ऐसा होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x² बाई बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y² बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। c का वैल्यू है, इसका मतलब √13 है c का वैल्यू। कॉन्जुगेट एक्सिस है 24, यानी 2b का वैल्यू है 24, है ना। तो b का वैल्यू कितना होगा 12। तो इससे आपको a का वैल्यू निकल जाएगा ना, c² इज इक्वल टू क्या होता है ये, आप अगर ध्यान दें तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो सी का ए का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। इससे अगर आप निकालेंगे तो ए का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। तो ए का वैल्यू निकल गया, तो अब एक एलिप्स में एक हाइपरबोला में ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया, तो आप हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज में इजी हैं, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लास्ट एक्सरसाइज 11। ये जो है हमने जितना भी हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल पढ़ा है उसका ये एप्लीकेशन है, डे टू डे लाइफ में हम कहाँ अप्लाई करते हैं उसी का ये पार्ट है, चैप्टर 13। ठीक है, तो हम चलिए एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप खुद से कोशिश कीजिएगा कि कैसे हमने जो भी कॉन्सेप्ट लिया है
कोनिक सेक्शन से, उसको कैसे हम अप्लाई करें। तो इस चैप्टर में इसी चीज पे डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप, मैं एक दो क्वेश्चन जो है बता दे रहा हूँ, आप खुद से लेकिन बनाइएगा, आप खुद से बनाइएगा, देन इट विल बी वेरी इजी, ठीक है। मैं बताऊंगा तो समझने के लिए तो आसान है, बट फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ पैराबोला रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 मीटर डीप, फाइंड इट्स फोकस। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, वो 20 सेंटीमीटर वाइड है। तो यानी कि ऐसे आप पैराबोला को देखिए तो इसका लेंथ जो है ये चेंज होता जा रहा है, अगर फिक्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो रिफ्लेक्टर है पैराबोलिक, उसका डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का ये जो डिस्टेंस है ना, यही जो होता है इसका क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो यानी कि एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ये आपका चॉइस है, ठीक है। क्योंकि उसमें तो मेंशन नहीं किया कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कैसे लेना है, तो ये आपका चॉइस है। तो सपोज चलिए हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ठीक है। इसका जो एंड पॉइंट होगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो डेप्थ है वो 5 मीटर डीप है, यानी कि इसका जो वर्टेक्स से लेकर इस डायमीटर के बीच का डिस्टेंस है ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि देन व्हाट विल बी द फोकस, तो इसका फोकस क्या होगा, ठीक है। सो इसका फोकस क्या होगा, अब आप देखिए कि अब पैराबोला आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने 4 पैराबोला पढ़ा है, तो जो हम अपना एक्सिस लेंगे ना, वो अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे लेंगे। ये हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं क्योंकि एक्सिस हम कहीं भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, और इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब आप देखिए कि ये जो हमने पैराबोला पढ़ा है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब हमको सिर्फ क्या निकालना है, जो हमारा y का वैल्यू है, a का वैल्यू है वही निकालना है। अगर a का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो जो हमारा पैराबोला का इक्वेशन है वो निकल जाएगा, है ना। तो आपका अब यानी कि पैराबोला पे एक पॉइंट चाहिए। तो अब आप देखिए कि ये वाला कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं, ये 10 होगा, ये 10 होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 10 -5 होगा। अब आप देखिए ये पॉइंट हाइपर पैराबोला पे दिया है, तो ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोल लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू माइनस प्लस प्लस 20a, है ना। सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी कि एक्स स्क्वायर -20y, यही होगा पैराबोला का इक्वेशन। अब आपसे उसने क्या पूछा है, देन फाइंड इट्स फोकस। तो फोकस जो होगा वो किस पोजीशन पे होगा, तो 4a ये होता है। सो 4a इज इक्वल टू 20। सो a का वैल्यू कितना होगा 5, यानी फोकस जो होगा वो यहीं पर होगा, है ना। तो इजी है, ठीक है। तो यही चीज है कि आपको को रिलेट करना होगा अपने कॉन्सेप्ट से, जो आपने पढ़ा है उससे आपको को रिलेट करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नंबर 3 बोल रहा है अ केबल, आप अपना बुक अपने पास रखिएगा, ठीक है। अ केबल ऑफ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ऑफ अ ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में, ये मान लीजिए ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है, तो ये ब्रिज का रोड है और ये पिलर है ब्रिज का, ठीक है, ये ब्रिज का पिलर है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इतना ब्रिज का पिलर ये सब नहीं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि पिलर से हमको कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ रोड को ड्रॉ किया, और ब्रिज है तो ब्रिज का जो रोड है ये किस पे हैंग कर रहा है, केबल ऑफ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये केबल है, ये जो है आपके ब्रिज का केबल है। आपने देखा होगा इस तरह का ब्रिज, है ना, आपने इस तरह का ब्रिज जो है वो देखा होगा, है ना, केबल के फॉर्म में सस्पेंडेड है, ठीक है, हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, है ना। द रोडवे विच इज हॉरिजेंटल, ये रोडवे है, ये आपका रोडवे हो गया, विच इज हॉरिजेंटल है 100 मीटर लॉन्ग। और ये कितना रोडवे जो है ब्रिज का वो कितना मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर लॉन्ग है। सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल वायर, और ये रोड जो है ये किससे सपोर्टेड है, वर्टिकल वायर से। तो वर्टिकल वायर ऐसे सपोर्ट कर रहा है ना, ऐसे वर्टिकल वायर जो है वो सपोर्ट कर रहा है,
ठीक है, एक बीच में भी होगा, ऐसे जो है वो वर्टिकल वायर सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो वर्टिकल वायर से सपोर्टेड है, अटैच टू द केबल, और ये केबल, ये आपका केबल है ना, ये केबल से अटैच्ड है। अब आपसे पूछ रहा है कि द लॉन्गेस्ट वायर बिंग 30 मीटर, जो सबसे लॉन्गेस्ट वायर, तो लॉन्गेस्ट वायर कौन होगा, सबसे किनारे वाला, ये 30 मीटर होगा, है ना। एंड द शॉर्टेस्ट वन इज 6 मीटर, शॉर्टेस्ट वायर कहाँ होगा, जहां वर्टेक्स होगा पैराबोला का, ये 6 मीटर है ना। ओके, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से 18 मीटर की दूरी पर जो वायर अटैच है उसका लेंथ क्या है, ये आपसे पता करने बोला है, इसका लेंथ क्या होगा। वैसा वायर इधर भी होगा, ये है ना, तो एक साइड का पता कर लेते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अगेन हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला पढ़े उस फॉर्म में हमको इस पैराबोला को कन्वर्ट करना होगा। तो जो है अपना एक्स एक्सिस वो ऐसे ले लेते हैं और इसका वाई एक्सिस ऐसे ले लेते हैं। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसे इसी फॉर्म का होगा पैराबोला। अब आप देखिए पैराबोला पे हमको एक पॉइंट लेना होगा, तो ए का वैल्यू पता चल जाएगा। अब आप देखिए कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो सबसे दूर वाला इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप देखिए कि ये डिस्टेंस 50 होगा और ये डिस्टेंस 50 होगा, ये y एक्सिस हो गया, यानी ये y x कोऑर्डिनेट 50 होगा और x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये देखिए ये कितना होगा, तो ये 6 है, ये 6 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 24। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हम बोल सकते हैं कि 50 कॉमा -24 होगा, और इसी तरह इधर वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, इधर वाला जो कोऑर्डिनेट ये कितना होगा 50 कॉमा 24 होगा। अब ये आपका किस पे लाई कर रहा है, ये आपका पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स जगह पे क्या पुट कर देंगे 50, यानी 2400 इज इक्वल टू 4ay, y का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 24, तो a का वैल्यू इससे निकल जाएगा 2500 बाई 96, a का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल जाएगा तो आपको पैराबोला का इक्वेशन निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 18 मीटर दूरी पे जो वायर है इसका लेंथ क्या है, इस वाले लेंथ वायर का लेंथ सी डी, इसको मान लेते हैं ए बी, तो ए बी का आपसे लेंथ पूछ रहा है। तो अब आप देखिए कि जो बी का कोऑर्डिनेट है ये वाला लेंथ, इसको मान लेते हैं सी। तो अब देखिए जो बी सी होगा ये मान लेते हैं कि एल है, तो जो बी का कोऑर्डिनेट है वो हम क्या मान सकते हैं, बी का कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं, बी का कोऑर्डिनेट जो है वो 18 कॉमा एल मान सकते हैं ना, 18 हो जाएगा ये वाला, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 18 और वाई कोऑर्डिनेट एल। अब आपको ए का वैल्यू तो ऑलरेडी पता चल गया है, मैं ए का वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। अब ये वाला पॉइंट भी पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिख सकते हैं 324 इज इक्वल टू 4al, एल का वैल्यू पता चल गया 324/4a, एल का वैल्यू पता चल गया, और एल में अगर आप 6 ऐड कर देंगे, ये 6 ऐड कर देंगे, तो जो ए बी का लेंथ होगा वो कितना होगा l+6, पता चल गया। तो मैंने ये सॉल्व नहीं किया, ये आप सॉल्व खुद से कीजिएगा, मैंने आइडिया दिया। तो हर बार आपको क्या करना पड़ रहा है, पैराबोला का जो है एक्सिस चुनना पड़ रहा है कि पैराबोला को हम एक्सिस किधर से लेंगे ताकि जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन करने हैं, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको हर बार जो है अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से इसको कोरिलेट करना होगा, ठीक है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, एक आर्क है जो किस फॉर्म का है, सेमी इलिप्स का है, यानी इलिप्स का आधा है, आर्क कैसा है इलिप्स का आधा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इट इज 8 मीटर वाइड, यानी कि ये वाला जो है वो 8 मीटर वाइड है, ठीक है, एंड 2 मीटर हाई। सो आर्क ऐसे लिया गया है ना, ऐसे आर्क को तब ले लेते हैं, तो 8 मीटर वाइड हो गया, ये 8 मीटर वाइड हो गया और ये 2 मीटर हाई हो गया, तो बिल्कुल हाफ है। तो हम बोल सकते हैं अगर ऐसे ही आर्क को ऐसे ले तो कुछ और इक्वेशन बनेगा, ऐसे लेंगे तो कुछ और इक्वेशन बनेगा, बट दोनों से सेम आंसर आएगा। अगर ऐसे लेंगे तो इलिप्स का इक्वेशन क्या लेना पड़ेगा, x² + a² + b² इज इक्वल टू 1, और अगर ऐसे लेंगे तो इलिप्स का इक्वेशन क्या लेना पड़ेगा, x² + b² + y² a² इज इक्वल टू 1। वो आपका चॉइस होगा कि कैसे आप इक्वेशन ले रहे हैं इलिप्स का। तो इस केस में देखिए तब 2 मीटर ऐसा होगा, तो इस केस में हम बोल सकते हैं ये मेरा जो होगा, बट इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा सही है,
ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ है 8, ये अधिक है ना। तो इलिप्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इलिप्स में मेजर एक्सिस जो है वो ये होना चाहिए, ये मेजर एक्सिस होना चाहिए। ये वाला जो है ये आपका क्या होना चाहिए, मेजर एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका मेजर एक्सिस होना चाहिए। ठीक है। इलिप्स का जो मेजर एक्सिस होगा वो कैसा होगा, मेजर एक्सिस 8 होना चाहिए और माइनर एक्सिस जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो मेरा मेजर एक्सिस होगा, जो मेरा मेजर एक्सिस का जो लेंथ होगा वो 8 हो जाएगा। तो 2a, अब 2a मेरा मेजर एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि उसने वो सॉरी, हाँ 8 मीटर वाइड है, तो 8 मीटर वाइड है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा। सो 2a मेरा 8 हो जाएगा, है ना। और 2 मीटर हाई है, तो 2 मीटर हाई है, तो 2 मीटर हाई है यानी कि ये मेरा किसका वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 2। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर ऐसे ही इलिप्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 8 मेजर एक्सिस के नीचे लेते हैं, वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से किस हाइट पर 1.5 मीटर दूरी पर ये मेरा इलिप्स है। तो आधा इलिप्स ही लिया है, तो आर्क है इसके 1.5 मीटर से, इधर से 1.5 मीटर की दूरी पर जो है इसका हाइट क्या होगा ये आपको निकालना है, यानी वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। कैसे हो जाएगा ये, तो इधर से 1.5 है तो इधर से कितना होगा, तो मेजर एक्सिस है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं 4 माइनस 1.5। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, तो ये भी बहुत टफ नहीं है, हो जाएगा ये वाला भी इक्वेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, जो पैराबोला से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये आपके बुक में ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व हो जाएगा। लास्ट है, नेक्स्ट है हमारा, सपोज क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है पैराबोला में, एक पैराबोला में क्या है कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, एक पैराबोला में हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो अब पैराबोला में इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, तो कैसे इंस्क्राइब्ड है वो बता रहा है। इन अ पैराबोला वेयर वन वर्टेक्स इज एट द पैराबोला, जो एक वर्टेक्स है वो पैराबोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा होगा वो देख लीजिए, सिर्फ मैं डायग्राम आपको बता दे रहा हूँ। एक पैराबोला है, अब पैराबोला आप कैसे भी ले सकते हैं, सपोज मैं ऐसे पैराबोला ले रहा हूँ, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है और इसका एक वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे ही बनना चाहिए। इंस्क्राइब्ड है यानी कि उसका बाकी दोनों पॉइंट भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो पैराबोला पे ही होगा। तो अब आपको पता करना है कि इसका जो लेंथ होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा। तो ये मेरे ख्याल से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया। ठीक है, ये वाला लेंथ जो होगा वो मान लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ जो है वो एल है, ये सारा लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट l/2 होगा। तो पैराबोला पे एक पॉइंट हम मान सकते हैं, और ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ खुद से मान लेते हैं, है ना। ये वाला लेंथ हम खुद से मान लेते हैं b, तो b कॉमा l/2 ये जो होगा पैराबोला पे होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप जो है ट्रायंगल का साइड निकाल सकते हैं, टफ नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो इंस्क्राइब्ड है पैराबोला में, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक ये है, और एक और कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर सकते हैं आप, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं वो देखिए, सिंपल है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिए, है ना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो सिंपल हो जाएगा ये प्रॉब्लम। और ये कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, ये वाला लेंथ l है, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा, तो ये 30 डिग्री। तो इस लेंथ को हम मान सकते हैं l cos l साइन हो जाएगा, l साइन 30 डिग्री,
और इस वाले लेंथ को क्या मान सकते हैं, एल कॉस 30 डिग्री। और ये कोऑर्डिनेट जो होगा, ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये हो जाएगा एल कॉस 30 डिग्री कॉमा एल साइन 30 डिग्री। और ये पॉइंट जो होगा पैराबोला पे लाई करेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इससे एल का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ये एप्लीकेशन हो गया जो भी हमने पढ़ा है उसका। ठीक है, तो ये आपका कोनिक सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। सो इसको आप कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट डे से हम लोग जो है वो 3D स्टार्ट करेंगे। ओके।